13 तारीख का दिन सोमवार का अवसर और वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों की सूचना क्या दे रही है, ग्रहों का समाचार दिखा रहा है। सप्तमी तिथि है पंचांग के अनुसार से दिल्ली में, और साथ साथ उस दिन सोमवार का सुंदर योग पड़ रहा है और उस दिन आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग आपकी राशि में बन रहा है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपके लिए बनकर तैयार है वो अभी आपको समझ लेना चाहिए। ग्रहों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है वो आपके लिए खासतौर पर दिखाता है कि बुद्धि का पूर्ण उपयोग, अननेसेसरी बुद्धि थोड़ी क्लैश में फंसती दिखाई दे रही है। बुद्धि कुतर्क करती दिखाई दे रही है। तर्क नहीं, कुतर्कों में आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से विचार जो हैं अंतर्द्वंद उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी राशि में ग्रह जो हैं वो आप इस प्रकार का योग बना रहे हैं कि जो बेकार की बातों में आपको विवेचना करने के लिए टाइम खराब करने के योग बनाएंगे। इसलिए बेकार की संसार की जो बातें हैं उस चीज़ में अपने समय को बर्बाद ना करें। टारगेट देखें, सही तरह से काम करने का प्रयास करें और इधर उधर की बातों में मन को ना भटकाएं तो अच्छा होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आप इस दिन विशेष तौर पर क्या करें, माँ भगवती दुर्गा की उपासना। सोमवार का अवसर है, साथ में अहोई अष्टमी है, असंभव को संभव करने का दिवस है। भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। ये तो कथाएं हैं, ये रहस्य हैं, ये वो निधियां हैं कि जिससे आप उन मार्गों पर जा सकते हैं और अपने जो किस्मत को जगा सकते हैं। आप समझे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? कर्म के द्वारा ही बनता है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। यदि दुष्कर्म हो जाएंगे दुर्भाग्य बन जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे तो सौभाग्य की उन्नति की योग बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, शास्त्र में कथा आती है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी में एक स्त्री ने अपने उस दिन व्रत करने का सोचा तो उसमें कई सारे कार्य करती थी। तो कुम्हार का काम करती थी तो मिट्टी लेके आनी पड़ती थी बर्तन बनाने के लिए। एक दिन जंगल में गई मिट्टी खोदने के लिए। कथा को हमें सार रूप समझने की आवश्यकता है। वहाँ क्या सीही एक थी और उस मिट्टी खोदते खोदते सीही का घर था, एक जानवर होता है मिट्टी वाला, और उसके बच्चों के अंडे वहाँ पड़े थे। उस जब कुम्हार ने काम करना शुरू किया, मिट्टी खोदनी शुरू करी तो किसी कारण से वो अंडे फूट गए, दरवाज़ा बंद हो गया और बच्चे किसी कारण से, अब काल का वश है, कर्म हो गया आपके द्वारा। और शास्त्र कहता है अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिंह को जब पता चला कि उसके बच्चे मर गए तो बड़ी दुखी हुई। कहा जाता है कि जानवर की किसी को तरसाओ मत, किसकी आह कब लग जाए और कब जीवन में। कहा जाता है कि उस सिंह ने तड़प कर, जो जानवर थी उसने उस औरत को श्राप दे दिया। सोचा कि तेरे घर में जो होगा कुछ संतान होगी नहीं।